साथियों नमस्कार। दिल्ली और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों की हवा बहुत खराब हो गई है। पिछले कुछ दिनों में हम सब ने देखा कि जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मॉग, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन और इतना ज़्यादा AQI जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी 500 से ऊपर आ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है उसने कहा ये तो 1000 से भी ज़्यादा है। तो ये जो एक स्थिति है बहुत ही खराब बनी हुई है और उसके ऊपर सरकार समय समय पर डायरेक्शंस भी देती रहती है। अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि ये दिल्ली की वजह से या पंजाब की पराली की वजह से, ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट्स की फेलियर और उसके ऊपर पब्लिक का भी फेलियर है। हम सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें और उसके अंदर हम पोल्यूशन ना होने दें। और जहाँ तक सरकारों की बात है उसके साथ साथ आप देखें कि इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है पूरे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हैं वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं और सब जगह पर आप देख रहे हैं कि पार्कों के अंदर भी लोग या जो कर्मचारी लोग हैं कुछ कूड़ा इकट्ठा करके उसको आग लगा देते हैं। तो ये जो स्थिति है ये इन सबका मिश्रण है। जब हम AQI की बात करते हैं तो AQI के अंदर जो गंदी हवाएं हैं, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर की गैसेस हैं, ये सारी की सारी मिलकर और जब उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिनको हम PM2.5 या PM7.5 बोलते हैं, ये उसके अंदर जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। और इसका मेन कारण ये होता है कि एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उनको हवा नहीं है, टेम्परेचर कम है उसकी वजह से। और उसके साथ साथ जब ये हवा का एक चलन कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, तब ये पोल्यूशन ज़्यादा होती है। तो कल एक CAQM जो है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक करके दिल्ली के अंदर ग्रैप स्टेज 4 लागू कर दिया, जिसके अंदर की सरकार ये मानती है कि अभी अगले कुछ दिनों के अंदर इस स्थिति से किसी प्रकार की भी आराम मिलने की संभावना नहीं है। तो वो कुछ गाइडलाइन समय समय पर इशू करती है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि दिल्ली के अंदर बाहर की जगह का ट्रक का ट्रैफिक नहीं आएगा अनलेस कि वो एसेंशियल कमोडिटीज दिल्ली के अंदर लेकर आ रहा हो। और उसके अंदर साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको भी दिल्ली में अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि वो CNG या इलेक्ट्रिक या BS6 डीजल ट्रक्स ना हो, व्हीकल्स ना हो। उसी प्रकार से उन्होंने कहा जी कि जो दिल्ली के अंदर जितने भी जनरेटर्स चल रहे हैं, खासकर जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज के अंदर या कमर्शियल जो डीजल्स हैं उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि BS4 वाला व्हीकल वो जनरेटर्स होने चाहिए, या उसके अंदर आप ये समझो रेट्रो फिटिंग्स होती हैं जो कि एमिशंस को 90 से 95% कम कर देती हैं, तो वो भी उसके अंदर लग गया। और जितने जो दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर भी बैन लग गया। केवल जो मेट्रोज की हैं या जो हाईवेज की जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर या टेलीकम्युनिकेशंस की जो वर्क्स हैं उनको छोड़कर, और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया कि आप अपने अपने स्कूलों के अंदर 10th और 12th को छोड़कर बाकी सबकी ऑनलाइन क्लासेस चालू करो, उन लोग बच्चों को स्कूल में मत बुलाया जाए। और उसके साथ साथ ऑफिसेस को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कोशिश करें कि 50% तक स्टाफ जो है
वो वर्क फ्रॉम होम हो। ये इंस्ट्रक्शन सरकारी और प्राइवेट ऑफिस के लिए भी मान्य है। स्कूल्स के साथ साथ कॉलेजेस के क्लोजर के बारे में भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ये स्कूल जो कॉलेजेस जो हैं ये भी ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ज़्यादा जोर डालें। तो ऐसे करके, और यहाँ पर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार ठीक समझती है तो ऑड इवन के हिसाब से, जैसा आपको याद होगा कि ऑड नंबर की गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी, इवन नंबर की गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी, उस हिसाब से भी उन्होंने सरकारों को एक चॉइस दी है अभी तो, कि आप उसको भी चाहो तो लागू कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। लोग मानते हैं कि 10 से 15 सिगरेट पीने के बराबर आज की तारीख में दिल्ली वालों को धुआं मिल रहा है, और ये धुआं जो है उनके पूरे शरीर के ऊपर असर करता है। चाहे हार्ट की बात करें, चाहे फेफड़ों की बात करें, चाहे आँखों की बात करें, चाहे पेट की बात करें, ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं इसकी वजह से हो रही हैं। तो हम सबको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। कुछ तो सरकार प्रिकॉशन ले रही है, उसके साथ साथ हमको भी ये देखना कि बहुत ज़रूरी हो तभी हम अपनी गाड़ी बाहर निकालें, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और अपने घर के आसपास ये देखें कि धुआं ना बने, धुआं ना उड़े। आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं वो झाड़ू ऐसे धड़ल्ले से लगाते हैं, या इवन कर्मचारी भी हैं जो झाड़ू के माध्यम से पूरा का पूरा जो वातावरण है उसको दूषित कर रहे होते हैं। हम सबको ये प्रिकॉशन लेनी है। बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए प्रिकॉशन है कि अर्ली मॉर्निंग वॉक, सबको शौक होता है बुजुर्गों को कि वो 6 बजे उठ के बाहर जाते हैं, ये बिल्कुल ना करें, ये उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जहाँ तक मास्क की बात है, कई लोग मास्क के बारे में बहुत ही वो कहते हैं कि लगना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मास्क की गुणवत्ता या एफिकेसी जो है बड़ी लिमिटेड है, अनलेस कि एक बहुत ही अच्छा स्नगली फिटिंग जिसको मास्क बोलते हैं N95 वैरायटी वाले, अगर वो लगाया जाए बाहर जाते वक्त तो उसका फ़ायदा फिर भी हो सकता है। अदरवाइज हम सबको इंडोर रहें, कमरे के अंदर रहें, और कमरे के अंदर जहाँ संभव हो रूम की जो एयर क्लीनर्स हैं उसके भी आप अपने अपने वहाँ पर इक्विपमेंट लगा सकते हैं, ताकि हम कमरे के अंदर ज़्यादातर समय कमरे में रहते हैं, उस कमरे के अंदर जो है गंदी जो पोल्यूटेड हवा है उसको ना लें, खासकर बुजुर्ग जहाँ पर रहते हैं और जहाँ पर बच्चे रहते हैं। तो आओ हम सब लोग प्रण करें कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। हम अपना अपना हम सरकारों को दोष देते रहते हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो साथियों आओ, अगला कम से कम 1 महीना बहुत ही खतरनाक है पोल्यूशन की दृष्टि से। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी हम सबको सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।